मानी लगी हम एक घोड़ी घोड़ी उमेश जी आवे उमेश देगी देश आप पूरा करा उमेश जी अत्ते कर गणे है छोड़ दे नॉलेज टैग नहीं हां ज्यादा हाथ मारे लागे बन के खेल लागो नहीं बोला अभी मेरे रो रहा हूं मैं बुला दी आउट भी अच्छा खिलाड़ियों की इच्छा वर्धन के लिए हमारे दर्शक गण भी घोषणाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में 10-8 अगर उड़सर टीम जीतती है तो जसाराम जी बांबू की तरफ से 2100 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। आउट दीजिए पहले गया बोला है सारी है और एक सारी है बोला नहीं है हम पूरे हाल से बॉडी में तो एक बाइक
खेले खेले ये बनावे कौन डबीडी को वजन दोटा ही है डबल लैंड टच हो गया बराबर हो गया 11 ऑल बढ़िया वापसी उड़ा सर 12-11 मजबूत होगी टीम दो सा जाएगा टीम इनको दबाव हो गया हाँ सही है बोल हैंग पास ही आवे है खिलाड़ी है दिन में तो मैंने कहा यार थोड़ी लंबी खेलो अरे तो ला रहे हैं पता
आओ खिलाड़ी सर बात आओ सेंट्रल जिला दे बहुत परेशानी हो पा रही पड़े आप ही बहुत लाग पढ़ना तेरह बारह तेरे
આપણે પૂછ લે મોટી આપણી થોડા પતરા હે थोड़ा उने उने थोड़ा उने उने पकड़े भाई ऊर को बोले थोड़ा पकड़ाओ ये भी कोई से नहीं है कोई नहीं के भाई ऊपर पे जाओ उधर सबास करे गिरे जा बड़ा में गिरे जा रमे होई भाई नहीं आके हूं जीत को नहीं रमो आगे जाओ ये तो रमियो आगे 2 मिनट एक फॉलो बंद कर नकल लो हां इतने ग्राउंड लो चाचा इतने फोन देखा ओम छाज में कंपनी जहाजी ऑल बराबर डेढ़ वाता ही बराबर हेलो सबसे पहले महादेव मंदिर के प्रांगण में चच्चप नमन पूज्य श्री तुकाराम जी चरणों में चच्चप नमन। इस मालानी की पवनधा पे शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का चौड़ा ओवर की प्रतियोगिता में लोलावा वर्सेस उड़ासर के बीच शानदार मुकाबला। दोनों टीमें बड़ी तकड़ मुकाबला है और इसी के साथ छतरा छोड़ा 1 पॉइंट से आगे है लोलावा। 17-16 शानदार मुकाबला। बॉल में टकटकी 1 पॉइंट से आगे लोलावा। दोनों टीमों के खिलाड़ी बड़ी सूझबूझ के जमकर के मैदान से बाहर इसी के साथ अरुणाचल को पॉइंट ऑल 17 ऑल 17 ऑल दोनों बराबर। इसी के साथ सर्विस उड़ासर की टीम की सामने मुकाबला जानदार बॉल लोलावा टक्कर तो बराबर है। 17 ऑल पे दोनों बराबरी है। एक सेट लोलावा ने जीता है और इसी के साथ 18-17 सर्विस 18-17 1 पॉइंट से आगे लोलावा। दूसरा सेट चल रहा है। पहले सेट में लोलावा ने बदक ली थी और गजब मुकाबला है। आनंद पिता प्रिय बुजुर्ग मेरे साथी विद्यार्थी माताएं प्रिय बहनें सब इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए ये तीसरा दिन रात्रिकालीन शानदार सौभाग्य से वॉलीबॉल प्रतियोगिता का इसी के साथ 19-18 छोटा सा खिलाड़ी मिच हुआ है, कोई बात नहीं। 19-18 1 पॉइंट से आगे है लोलावा। ये दूसरा सेट है।
पहला सेट में बढ़त बना ली थी लोलावा ने, दूसरे सेट में भी एक पॉइंट से आगे लोलावा। कोडासर के खिलाड़ी बहुत सूझबूझ के साथ प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ और 19 और बराबरी का मुकाबला है। हर किसी की टकी नजर में किस तरफ बढ़ती है बॉल, किस तरफ गिरती है बॉल, किस तरफ उड़ती है बॉल, किस तरफ चढ़ती है बॉल। हर किसी की नजर इसी बॉल पे। गजब मुकाबला और छोटे से खिलाड़ी का बहुत अच्छा प्रयास, जिनकी टकटकी इस बॉल पे। शानदार मुकाबला। दोनों टीमें बराबरी से दूसरे सेट में उनकी बढ़त की तरफ से कोई बढ़त नहीं है, बराबरी है। बहुत अच्छा प्रयास था। आगे 20-19 में खिलाड़ी ने अपनी गेंद का प्रचार किया, जैसे से वापस पहुंचाई सर्विस के लिए लोनावा। ये टाइम लिया गया एम्पायर से। दोनों टीमें खिलाड़ी अपना अंतराल में विचार विमर्श। अपने अपने जगह पे बैठे मैया चौर के लिए देदारा जी मैया। मालार्पण के लिए लादूराम जी नाई, आलम खान, गैनारा, रामाराम जी नगर, अन्नाराम जी भागर, भैराराम जी देदर मालार्पण करें करके स्वागत करें उमेदाराम जी बेनीवाल का। पेमाराम जी जाकर मालार्पण के साथ स्वागत करें अपने श्री उमेदाराम जी बेनीवाल का। रेखाराम जी मैया, उमाराम जी मैया मालार्पण
करके स्वागत करें उम्मीदवार जी बेनीवाल का मोड़ाराम जी मैया लालाराम जी डोलिया मोड़ाराम जी मेहरा सरपंच छोटू और भी कोई जो साथी करना चाहता है तो मंच पर जाकर माला करें संगाराम जी विष्णु और भी मालार्पण करना चाहते हैं तो मालार्पण के साथ स्वागत करें। आदरणीय सांसद साहब सादगी एवं विनम्रता की प्रतिमूर्ति और युवाओं के हृदय में शिक्षा ही संकल्प के नारे के साथ पूरे बाड़मेर भर में अपना सफर राजनीतिक सफर आगे बढ़ा रहे आदरणीय सांसद साहब का और भी हमारे आयोजक समिति दूधिया रोशनी में आप 3 दिनों से चल रही इस कसम के फाइनल एवं समापन समारोह में सहयोग करने वाले तमाम साथियों से भी निवेदन करूंगा आप सांसद साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करवाएं। प्लीज आपसे निवेदन पूरा सड़क के मध्य चल रहा है इस महादेव मंदिर श्रद्धा के स्थल पर आयोजित 3 दिनों से इस दूधिया रोशनी एवं प्रमाशाओं के सहयोग से आयोजित ये बेहद शानदार फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबला जो इसके दूसरा अंतिम पायदान पर है उससे पहले हमारे पूरा टीम का पहले सांसद परिचय दे रहे हैं खिलाड़ियों से उनके हुनर के बारे में जानेंगे और सुनेंगे। इसके बाद कुछ ही समय का मैच से चला है वो पूर्ण होने के बाद सांसद के हाथों से इस प्रतियोगिता में विजेता टीमों को पुरस्कृत कर आयोजक समिति एवं आयोजक को सफल बनाने वाले तमाम तरीके से शिक्षा इससे हमारे समापन समारोह एक पॉइंट की बढ़त के साथ लोलावा गेम में जमा हुआ है। पहला सेट ऑलरेडी लोलावा ने अपने झोली में कर लिया है। जैसे लोलावा के और उड़ासर दोनों के खिलाड़ी खेल रहे हैं और अपने हुनर का चिर परिचित अंदाज में परिचय दे रहे हैं और ये लोलावा की ओर से एक मिस्टेक और पॉइंट उड़ासर की झोली में जाता हुआ 20 बराबरी के मामले पर पेच फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मैच किस ओर करवट लेता है। उड़ासर के खिलाड़ी बेहद संयमित तरीके से अपने गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय सांसद साहब एवं देदाराम जी गादीपति महादेव मंदिर सोटू की गरिमामय उपस्थिति में ये समापन एवं फाइनल मैच आयोजित हो रहा है। मध्य रात्रि में इतने दर्शकों के बीच दर्शकों एवं माताओं बहनों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है
कि ग्राम पंचायत सोटू और महादेव मंदिर सिर्फ श्रद्धा का ही स्थल नहीं, या खेल प्रेमी एवं शिक्षा प्रेमी भी निवास करते हैं एवं समय समय पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी अपने गांव का नाम बाड़मेर एवं राजस्थान स्तर पर समय समय से करते आए हैं। यहाँ के खिलाड़ी नेशनल स्तर पर भी अपना हुनर दिखा चुके हैं। इसी बात का प्रमाण है कि यहाँ इस क्षेत्र में इस तरह की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इतना सफल संभव है। काफी देर से बॉल हवा में है और ये मिस्टेक के साथ पॉइंट उड़ा करके जो टीम पहले लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी वो अब बेहद अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है और एक अंक की बढ़त उड़ासर ने बना ली है, जो कि लोलावा के लिए निसंदेह भारी होने वाली है। और ये दो अंकों की बढ़त के साथ उड़ासर तीसरा सेट करवाने का भरसक प्रयास कर रही है। अगर ये सेट उड़ासर जीत जाती है तो तीसरा सेट होना लाजमी है। ये खेल आपको बताता है कि किस तरह खिलाड़ी एक पॉइंट के लिए कितनी देर तक अपनी सारी ऊर्जा खपा देते हैं और उसके बाद महज एक पॉइंट मिलता है, लेकिन इनका धैर्य, अनुशासन और ये नजरों के साथ धोखा कर दिया, बेहद शानदार अंदाज में ड्रॉप कर दिया और लोलावा के खिलाड़ी देखते ही नजर में रह गए और इसी के साथ 23-20 का स्कोर। अगर लोलावा को ये प्रतियोगिता सिर्फ 2 सेट लगातार जीतनी है तो 3 पॉइंट के इस काफी गहरे गैप को दूर करना होगा। राहुल कौन बोले? उड़ासर की टीम लाजवाब वापसी कर रही है और 6.20 यानी तीसरा सेट लगभग होना तय है और अपने रणनीतिक चर्चा के लिए लोलावा की टीम ने टाइम आउट लिया है। महज 30 सेकंड के टाइम आउट के बाद पुनः मैदान में दोनों टीमें। कई मिनटों से गेंद हवा में है और ये दर्शाता है कि खिलाड़ी कितनी लगन से इस गेम को खेल रहे हैं और अपना पूरे समर्पण के साथ अपनी ऊर्जा इस गेम में खपा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 1.5 घंटे से ये सेट चल रहा है। और ये डाइव लगाकर अंतिम नजर तक बॉल को पार किया और ये अंपायर ने फाउल दे दिया है सेंटर का। जी हाँ, बेहद पैनी नजरों के साथ दोनों ऑफिशियल इसमें मारने के असफल प्रयास को फाउल दे दिया गया अंपायर द्वारा। 21-24 और 22-24 लोलावा की टीम अच्छी वापसी के मोड में दिख रही है, लेकिन एक पॉइंट की मिस्टेक होते ही सेट उनके हाथ से ये चला जाएगा। उड़ासर टीम का ये छोटा नन्हा सा बच्चा अपने हुनर का चिर परिचित अंदाज में परीक्षा दे रहा है। इस छोटी सी उम्र में ये बच्चा अपने हुनर का प्रदर्शन सैकड़ों लोगों के सामने बेहद खूबसूरती से कर रहा है, जो कि काबिल तारीफ है।
सारे दर्शक नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। जैसे गलती का उड़ासा को इंतजार था, वो गलती आखिरकार हो ही गई। थोड़ा तीसरे सेट के लिए लोलावा को मजबूर कर दिया गया। ये उड़ासा टीम की लगन एवं अनुशासन और एकता का प्रतीक है। वाकई में उन्होंने बेहद खूबसूरत तरीके से गेम को खेला। एम्पायर प्लीज बिना किसी बाधा के गेम को जारी रखें, बिना किसी बाधा के और रुकावट के मैच को शुरू करें, ताकि हमारे मेहमान जन के समय को हम ज्यादा जाया न करें। हाँ, जल्दी शुरू होगा, इस बात का एम्पायर ध्यान रखें। हमारी इस प्रतियोगिता में सफल बनाने के लिए तमाम भामाशाहों का भी सहयोग रहा है। उनका भी ये मंच कई बार मंच से शुक्रिया भी अदा किया है। उनके बदौलत ही ये इस श्रद्धा और भक्ति के अनन्य स्थल महादेव मंदिर सोटू पर एक बेहद शानदार वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सफल हो रहा है। जी ऑफिशियल्स प्लीज शुरू करवाएं। लाइव चले या रिकॉर्डिंग है? ₹1000 गुणेश्वराम कन्नाराम जी मैया, ₹1100 रावताराम मंगनाराम जी मैया, ₹1100 मोटाराम मंगनाराम जी मैया। तमाम भामाशाह गुणों का इस मंच से बेहद आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। और ये तीसरा सेट शुरू हो चुका है। दर्शकों की पैनी निगाहों के साथ ये फाइनल मैच का फाइनल सेट चल रहा है। ये सेट दोनों टीमों सहित इस प्रतियोगिता में अंतिम चयनित विजेता को हमारे सामने रख देगा, जिसे इस प्रतियोगिता की विजेता यानी ₹21,000 की बड़ी रकम और एक सरताज के रूप में बड़ी ट्रॉफी उन्हें प्रदान की जाएगी। दोनों टीमें चिरपरिचित अंदाज में अपने हुनर को कई घंटों से इस फाइनल मुकाबले में प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये शानदार डाइव के साथ बॉल को पिक अप किया। और फिंगर है पॉइंट बचा ले। ये फुटबॉल बुंडे कोई आदरणीय सांसद साहब के लिए एक शेर है। वो हवाओं का रुख मोड़ने कोई तालीम रखते हैं, वो अपनी आंखों में विकसित मारवाड़ की तस्वीर रखते हैं, जो जगह दी सोई हुई किस्मत को शिक्षा और खेल के नूर से वो उबेदा राम है, जो हाथों में युवाओं की तकदीर रखते हैं। आदरणीय सांसद साहब की गरिमामय उपस्थिति इस प्रतियोगिता को बेहद सफलता के रूप में देख रही है। वॉलीबॉल का ये खेल हमें धैर्य, अनुशासन और समर्पण और लगन की पूरी परीक्षा के साथ सिखाता है। और ये डिसीजन में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चलते पॉइंट लोलावा के खाते में। इसी के साथ 2 शून्य से बढ़त बनाए हुए हैं लोलावा के जांबाज और
अनुशासित खिलाड़ी, वाकई तारीफ, काबिल तारीफ खिलाड़ियों का जोश और उनका कौशल। कई मिनटों तक गेंद हवा में रह रही है, जो ये प्रदर्शित करता है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी किस हद तक अपना समर्पण इस मैच को दे रहे हैं। और ये खुला हाथ लगने की वजह से एम्पायर द्वारा इस पॉइंट को फाउल करार दिया गया और उड़ासर का इसी फाउल के साथ अपना पहला अंक बटोरने में सफलता हासिल हुई। 1-2 यानी 1 अंक से पिछड़ रही है उड़ासर की टीम। सैकड़ों खेल प्रेमी टकटकी लगाकर बेहद विश्लेषण शैली में इस मैच को देख रहे हैं, अपने अपने ढंग से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को आंक रहे हैं और उनके हुनर को सराह रहे हैं। वाकई अच्छे गेम का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। डाइव लगाना, नेट में किसी तरह की बॉल को निकालना और ये लोलावा के अंतिम खिलाड़ी द्वारा गलती होने के साथ 2 बराबरी पर लाज खड़ा किया है उड़ासर टीम को। वाकई जैसा हमारे पास बैठे खेल प्रेमी कह रहे हैं, दोनों टीमें इस ट्रॉफी को डिजर्व करती है, लेकिन ये फाइनल ही तय करेगा कि इस पर किसका हक है। और ये अनियंत्रित शॉट, इसके साथ ही इस सेट में पहली बार उड़ासर ने बढ़त बनाई है। बॉल नेट में जा रही वाकई बड़ी मशक्कत हर पॉइंट के लिए, बहुत ज्यादा कसमकश के बाद भी पॉइंट के लिए तरसते दोनों टीमों के खिलाड़ी। एक बार पुनः आप सब दूर दराज से पहुंचे खेल प्रेमी मेहमान जन सांसद साहब सभी का स्वागत करते हुए आयोजन समिति स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है और ये पॉइंट उड़ासर के खाते में 4-2 2 अंकों के फासले के साथ उड़ासर टीम आगे बढ़ रही है और उम्मीद कर रही है कि ये मैच जीते। छोटू के 62 प्रयास के बावजूद भी बॉल गिर गई। 3-4 और ये पॉइंट लोलावा की ओर 4 बराबर।
तीसरे सेट में भी 4 बराबर, यानी कि ये दर्शाता है कि दोनों टीमें कितने समर्पण और लगनता से इस फाइनल को देख रही है। और ये एम्पायर अनुभवी एम्पायर प्रकाश जी ने खुले हाथ को भांपते हुए टीम उड़ासर के खाते में पॉइंट को तब्दील किया। पांच बराबर। और ये काफी जोश के साथ गेंद को दबाने का प्रयास किया, जिसमें असफल रहे, और यही वजह है कि ये पॉइंट उड़ासर के खाते में गया। और ये अनियंत्रित शॉट 6 बराबर। यार के पास गिर रही एक और अंक का इजाफा लोलावा टीम में। 6-7 7-6। और जंप लगा के स्पेस मारा, जो कि लाइन पर गिरा, और उड़ासर को 1 अंक की सफलता भी हासिल हुई। 7 बराबर। वाकई तारीफ करनी होगी इस जोशीले खिलाड़ी की, जो कि उड़ासर को लगातार जीत की ओर अग्रसर कर रहा है। 8-7। एक बार फिर उड़ासर की टीम ने गेंद को भांप लिया और धीरे से गेंद को लोलावा के मैदान में उड़ेल दिया, और अपनी रणनीति साझा करने के लिए टाइम आउट लिया है। 9-7। 2 पॉइंट की बढ़त के साथ उड़ासर टीम डटी हुई है, ट्रॉफी पर टकटकी लगाकर देख रही है। जी, टाइम आउट पूरा हुआ। लोलावा के खिलाड़ियों से निवेदन है कि अपना जो भी पोजीशन है उस पर आप खड़े हुए। टाइम आउट 30 सेकंड का ही होता है, इस बात का ध्यान रखें।
सभी से निवेदन है कि अगर इस तरह कोई खिलाड़ी प्रदर्शन करता है और अपनी पूरी जान झोंकता है तो उसके लिए तालियां भी बजाएं ताकि खिलाड़ी का हौसला अफजाई होता रहे। और एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन इस बार प्रयास तो किया लेकिन असफल रहा, लेकिन प्रयास की तारीफ करनी होगी। लोलावा टीम के कई अनुभवी खिलाड़ी पुनः वापसी के लिए अपने पूरा समर्पण लगाकर मैच में जुटे हुए हैं। आठ 9 एक अंक शेवड़ा सर की टीम लीड कर रही है। और ये फिर एक बार अनियंत्रित शॉट जो कि उड़ासर की बढ़त को घटा देगा, यानी लोलावा को बराबरी पर ला खड़ा कर देगा। 9 बराबर। इस प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार के भामाशाह ये समस्त आयोजन समिति और ग्राम पंचायत, ग्रामवासी, ग्राम पंचायत छोटू और द्वितीय पुरस्कार के भामाशाह युवा उद्यमी और समाज सेवी श्री ओम प्रकाश जी मैया, उनका भी बहुत बहुत आभार। दर्शकगण बेहद अनुशासित और संयमित तरीके से इस फाइनल का लुत्फ ले रहे हैं। इस दूधिया और चमकदार रोशनी में इन खिलाड़ियों के संपूर्ण समर्पण और लगन का परिचय दे रहे दोनों टीमों के खिलाड़ी को दर्शकगण अपनी नजरों से भी सराहना कर रहे हैं और शब्दों से भी। दोनों टीमें हमारे लिए मेहमान हैं। बहुत शानदार पांच उड़ासर की ओर 10 बराबर। उड़ासर की टीम शूटिंग वॉलीबॉल में अपना काफी नाम रखती है, वही लोलावा की जाबाज भी इसी से कम नहीं है। 10 बराबरी। आप सभी का 1 मिनट के लिए ध्यान चाहूंगा। आदरणीय सांसद महोदय ने हमारे पास की विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सावली नाडी के लिए अत्याधुनिक और आधुनिक शिक्षा पद्धति के लिए और विद्यार्थियों के लिए इस डिजिटल युग में सुलभता से शिक्षा हासिल हो, इसके लिए भरसक प्रयासरत रहते हैं आदरणीय सांसद महोदय। हाल ही में पिछले कुछ दिनों में अर्जुन की ढाणी में भी कई बोर्ड का उन्होंने उद्घाटन किया था और शिक्षा ही संकट नारे के साथ वो चुनाव मैदान में उतरे थे, इसी के गगार पर पूरा कर रहे हैं। एक डिजिटल बोर्ड की घोषणा वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में के लिए कर रहे हैं, इसके लिए जोरदार तालियों से आदरणीय सांसद साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। सांसद साहब की घोषणा उनके विजन
और उनके लक्ष्यों को अच्छी तरह से रेखांकित कर रही है। वाकई उनके उद्देश्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो सपने उन्होंने संजोए हैं वो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन जहाँ भी जाते हैं उन्हें शिक्षा क्रांति के अग्रदूत के रूप में मन से उच्चारित किया जाता है, जो कि हमारे बाड़मेर के लिए गर्व और गौरव का विषय है। आदरणीय सांसद साहब का बहुत स्वागत और अभिनंदन। 11 बराबर, बढ़िया 11 बराबर। मैं एक बोल दूँ और विज्ञानी और विज्ञानी तो बहुत जल्दी छोटी सी बात में तो बोल रहे हम तो मस्तर एक तरफ लोलावा बनाम उड़ासा। अगर नई सीमांकन के हिसाब से कहें तो बालोतरा और बाड़मेर। उड़ासा जो कि बाड़मेर का हिस्सा है, वहीं लोलावा बालोतरा में है। और जहां हम बैठे हैं, जो श्रद्धा का प्रतीक, आस्था का प्रतीक महादेव मंदिर, वो भी वर्तमान में बालोतरा में है। बहुत अच्छा इसमें मारने का प्रयास, लेकिन नेट में गिरने के बावजूद भी इस मासूम से छोटी सी तारीफ करनी होगी। तेरा 11 ग्राउंड चंद दो बहुमूल्य पॉइंट की बढ़त के साथ उड़ासर टीम आगे बढ़ रही है और उम्मीद कर रही है कि इसी तरह वो अपना प्रदर्शन जारी रखें। प्लीज बिना कोई समय जाया किए हुए मैच को प्रारंभ करें और जारी रखें। जल्दी करो तो यार तेरा ढेर तकलीफ में कोई मैं तो टाई हुई नहीं खत्म ना टाई भरूंगा टाई वही को टाई बरोबर 2 पॉइंट हेलो, मोतियों से महंगे मेहमान, नौजवान साथी, युवा साथी, अभी तीसरा सेट शानदार मुकाबला। यही अपनी देवतुल्य भूमि जो पूज्य श्रीमान चंद पुरकाराम जी मैया, जिनके बारे में बताना, छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी शिक्षा के साथ शुरुआत की थी। सबसे पहले उनको मास्टर की उपाधि मिली थी और उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में नाम रोशन किया था, दवाइयों में, और उसके बाद में स्वास्थ्य से संबंधित वेद कार्य क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन किया था। और उसके बाद में स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच पद पर रहे। और उसके बाद में हमेशा न्यायविद, जो हमारे इस क्षेत्र के न्याय हित यार बाहर निकल गयो के बाहर क्यों यार साथ में चालू करो, कहाँ चालू करो। बहुत लंबा चल रहा है। कहाँ रोके कहाँ रो दो ला ठाकुर ला मैंने आप बराबर जो पंचायती राज व्यवस्था, न्याय प्रिय
जनहितैषी समाज सेवी और हमारे बीच इस पुण्य भूमि में हमेशा न्यायप्रिय देवता के रूप में अपनी जीवन की जिंदगी जी थी और हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए देवता बने रहे और वापस इसी मालानी की मिट्टी में लीन हो गए, जिनकी हमेशा हमेशा के लिए हमारी यादगार रहेगी और हमारे इस क्षेत्र के बुजुर्ग युवा नौजवान साथी का सभी का मार्गदर्शन की बड़ी भूमिका रही संत श्री पुरकाराम जी मैया की, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस मालानी से लेकर बाड़मेर तक पावन धरा पर अपना नाम रोशन किया था प्रत्येक सामाजिक कार्य क्षेत्र में। और इसी जगह पे बड़ा शानदार मुकाबला और इसी के साथ ये पॉइंट लोलावा टीम को 12-13 एक पॉइंट की बढ़त है उड़ासर की। 12-13 शानदार मुकाबला, एक पॉइंट की बढ़त और इसी के साथ 13 और बराबरी का मुकाबला 13 और मैदान चेंज होने के बाद अभी दोबारा 13 ऑल पे पहुंचे हैं। दोनों टीमों के बीच शानदार मुकाबला है, 12 अंकों की जरूरत है, तब तक सेट कंप्लीट होगा। जो भी टीम 12 अंक लेगी वो सेट विनर होगी, जो सेट विनर होगी वो मैच विनर होगी। बहुत शानदार मुकाबला। महादेव मंदिर जो कि आस्था, श्रद्धा और शक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ के पूज्य श्री पुरखाराम जी इस गांव की धरोहर रहे हैं, उनके बदौलत ही हम इस गांव में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में जो कर पा रहे हैं उनके बदौलत ही कर पा रहे हैं। आदरणीय स्वर्गीय श्री पुरखाराम जी 2007 में पंचायत समिति सदस्य रहे और 1994 में ग्राम पंचायत पुरानी फोटो के सरपंच रहे और 2007 में उनकी धर्मपत्नी पूर्व पंचायत समिति सदस्य रही और 2015 में उनकी पोती पन्नी जिला परिषद सदस्य रही, जो कि उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व और उनकी श्रद्धा, आस्था, शक्ति की पहचान के रूप में हम सबको गौरवान्वित महसूस करा रहा है। हम ऐसी शख्सियत को इस मंच से नमन करते हैं और इस प्रतियोगिता में उनका नाम लेकर पवित्रता का एहसास कर रहे हैं। अंक की बढ़त लोलावा के पास। तैयारी करो तैयारी करो हाथ खोले नहीं है। नेट की वजह से बहुत खराब अपना गेम पूरा हो जाए ना बॉल पड़े थी में 7-8 पॉइंट आ रहा ओमेंगे फिर वही हुई है ओमेंगे 21 बॉल खेले गेम और बॉल ऊपर अरे छोटे बड़े क्या लेंगे हैवी दे आड़ गया मैं से और हम किने सो हम दो को नहीं पॉइंट लेना दो थक गया मदद कर दिया बार को पक्की है रे गोल्ड दिस टेकल रे
चोला सब्जा 2 पॉइंट डिफरेंस, 2 पॉइंटों से आगे लोलावा और इसी के साथ शानदार पॉइंट थोड़ा सर ने लिया। 15-16 1 पॉइंट का अंतराल है, ज्यादा कोई अंतराल नहीं है। बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना खिलाड़ी अपनी कर्तव्य कला दिखाता हुआ नेट से चिपका हुआ रहता है। जिस प्रकार से शिकार में चीता छिपा रहता है, वैसा ही इस नेट के पास चिपक रहता है और हमेशा बॉल के लिए तजबी टकटकी लगाए हुए नन्ना सा खिलाड़ी और असर टीम का। और इसी के साथ 16 और बराबर है दोनों टीमों के अंक। किस तरफ करवट होगा वो तो समय ही बताएगा। और इसी के साथ 17-16 1 पॉइंट से आगे उड़ा 17-16 बहुत शानदार मुकाबला, जबरदस्त। दूधिया भरी रोशनी में तीसरे दिन की प्रतियोगिता में 17 और 8 अंकों की जरूरत है। आगे क्या होगा तो नहीं बताएगा। शानदार सर्विस लोनावा की, वापस जवाब देते हुए उड़ासा, बहुत टकटकी गेंद हवा में, आगे समय ही बताएगा। बहुत शानदार, प्रत्येक खिलाड़ी की बॉल के ऊपर टकटकी, जबरदस्त मुकाबला। दोनों ही टीमें बहुत ही तेज है, बहुत ही शानदार उत्साह, जज्बात, जोश, जुनून के साथ हर खिलाड़ी के साथ। और इसी के साथ यह 1 अंक लोलावा को। बहुत शानदार मुकाबला, 17 और जबरदस्त मुकाबला। और बहुत अच्छी बॉल उठा लिया है, वापस लाने का प्रयास है, मैदान की तरफ ले आए हैं और सही कर दिया। वापस घूमती हुई बॉल का जवाब, लाजवाब जवाब। बंदे मैच चल रहा है, उस दौरान हमारी प्रतियोगिता को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने में योगदान देने वाले तमाम लोगों और भामाशाओं को हम सांसद महोदय के हाथों से जब तक मैच कंप्लीट हो जाए उससे पहले सम्मानित कर दें, ताकि सांसद साहब का भी अमूल्य समय बाद में बर्बाद ना हो और हमें भी ज्यादा। इसलिए मैं मंच पर जैसे जैसे नाम पुकारूं, आप सांसद महोदय के हाथों माला अर्पण कर सम्मानित हो गए। आपको सांसद महोदय माला पहनाकर स्वागत करेंगे। टेंट के भामाशाह श्री पूरा जी भारी विष्णु टेंट हाउस, जो आप पीछे सुसज्जित टेंट देख रहे हैं, वो 3 दिनों से पूरा जी भारी के बदौलत यहाँ पर सुसज्जित हो रहा है। पूरा जी भारी बोलिए, जो ये आप देख रहे हैं
चमचमाती हुई स्पार्टन की ये वॉलीबॉल इसके भामाशाह मोड़ाराम जी गोदारा वो भी मंच पर सांसद महोदय के हाथों सम्मानित हुए। ये जो आप तक आवाज पहुंच रही है इसके भामाशाह साउंड का भामाशाह पोलाराम जी गोदारा वो भी सांसद साहब के हाथों से सम्मानित हुए। और कभी कभी लाइट बाधित बिजली बाधित होने पर जनरेटर की व्यवस्था करवाने वाले जनरेटर के भामाशाह जे आराम जी दौड़िया वो भी मंच पर पहुंचे ताकि सांसद साहब आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। वह हो जाए वही इस आयोजन समिति जो इस प्रतियोगिता की पूरी रूपरेखा रणनीति सहित टीमों के आने जाने मैच शेड्यूल सहित सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा अपने बलबूते पर लेकर कर रही है उनके मैं नाम पुकार रहा हूँ। आप मैच पूरा हो रहा है तब तक सांसद साहब के हाथों से सम्मानित हुए। अब मैं आयोजन समिति के सदस्यों और प्रतियोगिता में सहयोग करने वाले लोगों का नाम पुकार रहा हूँ। आप जल्दी से मंच पर जाएं। 21-17 लोला एकदम गोदारा श्री राम जी सारण अध्यापक तरविन जी बेनीवाल अध्यापक महेंद्र जी और प्रकाश विष्णु सभी लोग जाएं। चंद्र प्रकाश देवीलाल प्रकाश जी मास्टर विष्णु कमराराम जी मास्टर कुंभाराम जी डलकिया खुमाराम जी कोसलाराम ओम प्रकाश तेजाराम नाथाराम दम्माराम गंगाराम मैया राहुराम गोदारा श्री राम जी सारण तरविन जी बेनीवाल महेंद्र और प्रकाश विष्णु सभी आयोजन समिति कि ये जुझारू और जांबाज सदस्य जिनकी बदौलत 3 दिवसीय दूर दराज से पधारी 30 से अधिक टीमों के सफल क्रियान्वयन और रणनीतिक रूप से इनके शेड्यूल सहित सभी तरह की समस्याओं को से निपटते हुए इस प्रतियोगिता को सफल बनाया है। और आयोजन समिति के सोनाराम जी केसराराम जी वो भी सांसद साहब से दुपट्टा पहनकर सम्मानित हो गए और इस प्रतियोगिता के सफल बनाने में आपके योगदान को सांसद महोदय के हाथों से सराहा जा रहा है। बाईस 17 लोलावा और यहाँ पर लोलावा की टीम पहला मैच जीतने और दूसरे मैच में लड़खड़ाने के बाद तीसरे और निर्णायक सेट में अपना हुनर पुनः प्रदर्शित कर रही है जो ये दर्शाता है कि एक मैच भले ही हार जाए लेकिन उनकी लगनता ये प्रदर्शित कर रही है कि वाकई ही में वो डिजर्व करते हैं इस ट्रॉफी को। और चेहरे पर खुशी दिख रही है लोलावा के खिलाड़ियों में और वो पल अब आने ही वाला है जिसका इंतजार 3 दिन से समस्त ग्रामवासियों सहित दूर दराज से पहुंचे खेल प्रेमियों और दर्शकों को था। वो था इस टूर्नामेंट की विजेता का नाम वो कुछ ही देर में आपके सामने होगा। सिर्फ 1 और 2 अंक का फासला है वो नाम आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही नाम आप इस प्रतियोगिता के विजेता बने आप सबसे निवेदन है कि उसके बाद सांसद साहब के वक्तव्य और प्रतियोगिता में विजेताओं के पुरस्कार सम्मान समारोह को सुनकर जाएं। 18-23 सुनकर जाएं और मैदान में व्यवस्थित रूप से लाइन बनाकर सांसद साहब के वक्तव्य सहित खिलाड़ियों के पुरस्कार समारोह को भी अच्छी तरह से सराहते हुए और देखते जाएं। श्रीमान उम्मीदराम जी बेनीवाल के कर कमलों से इन बामासा जिनका 3 दिवस रात्रिकालीन दूधिया रोशनी में ये प्रतियोगिता का अभी समापन होने जा रहा है और 3 रात्रि से लगातार अपनी मर्दू फांसी से अपने तक अवगत करवाने वाले श्रीमान ठाकरा राम जी सारण भी जाए और
सांसद उम्मीदवार जी बेनीवाल के कर कमलों से इनका भी सम्मानित करें। ठाकरा राम जी शान का भी बहुत ही शानदार एक पॉइंट की जरूरत है लोनावाला को। 24-19 एक पॉइंट की जरूरत है लोनावाला को और 20-24 4 पॉइंट का डिफरेंस। 21-24 किस तरफ करवट वह समय ही बताएगा कब कौन सा बदल जाए, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। समय बड़ा अजीब सा है, समय बड़ा बलवान। तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, वही ज्योतियां वही अर्जुन भी लूटी दर्पण। बहुत शानदार दूधिया भरी रोशनी में रात्रिकालीन अंतिम मैच टकटकी लगी हुई है। गेंद गिरते हैं लेकिन इसी के साथ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। 22-24 बहुत शानदार। अब महसूस हो रहा है कि कुछ हल्के में ले लिया था लेकिन कुछ और हो सकता था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रयास था इस मामले में अच्छे खिलाड़ी का जो खेला है उनका टीम की तरफ से बहुत ही जोश जुनून और अपनी दलबल के साथ शक्ति पूर्वक के साथ शानदार बॉल का वापस जवाब बहुत अच्छा। इस लास्ट बॉल किस तरफ गिरती है, दूसरी तरफ गिरेगी तो 3 का प्रयास, एक तरफ गिरेगी तो 1 का प्रयास। क्या होगा समय ही बताएगा। बहुत शानदार युवा नौजवानों की टकटकी लगी हुई है इस मैच की। त्रिरात्रीय दूधिया रोशनी में बड़ा रोमांचक मुकाबला, बड़ा आनंद की दृश्य, लोसन भरी भाव से गजब मुकाबला। क्या बात है, बाहर के दर्शकों को लगता है क्या होगा, लेकिन फिर भी इनके बहुत टकटकी बड़ा संयम करता जो जुनून के साथ जिस प्रकार से मंच में बैठे हुए हैं श्रीमान उम्मीदवार जी बेनीवाल अगर ये जीत गया तो पूरा मैच उड़ासा इस छोटे से खिलाड़ी का होगा। ये सब दर्शकों की दिलदा है। बड़ा 23-24 गजब मुकाबला। क्या होगा वो समय ही बताएगा। बहुत ही इधर उधर हर किसी की टकटकी लगी हुई है। ऐसा सोचा ही नहीं था जितना फाइनल मैच गजब रोमांचक मुकाबला, संघर्षपूर्ण, लाजवाबी, जवाबी कौन होगा। कई बार प्रतियोगिता हुई है लेकिन ऐसे मैच नहीं देखे हैं। यही लोनावाला कई बार जीत चुकी है और यही उड़ासा कई बार जीत चुकी है, लेकिन इनका मुकाबला बड़ा रोचक है। 1 पॉइंट का अंतर है। क्या होगा आपस में खिलाड़ी जन हाथ आ गए। खेल को ये बेहद जैसा फाइनल होना चाहिए था वैसा फाइनल हुआ है। आप सभी से खिलाड़ियों को
कैप्टन कर दी थी तकरीबन। अब आप सभी अनुशासित तरीके से बैठ जाएं तो हम सांसद साहब से पहले एक दो वक्तव्य वो भी करवा सकें। सिर्फ सांसद साहब के लिए एक शेर है, सिर्फ कागजों पर नहीं धरातल पर बदलाव लाते हैं, शिक्षा ही संकल्प से वो हर घर दीप जलाते हैं, कलम की ताकत को तकनीक का आधार मिला, उम्मीदवार राम जी के विजन से ढाणी ढाणी को डिजिटल संसार मिला। और इसी वजह से आज आदरणीय उम्मीदवार राम जी यहाँ पर पधारे और हमारे नजदीक की शावड़ा दादी आपकी सादगी और शिक्षा ही संकल्प के ज्ञान से आप राजनीतिक मैदान में उतरे थे, वो वाकई सपना आप घर घर ढाणी पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। अब मैं जो युवक पीछे खड़े प्लीज सामने आ जाए मंच की तरफ। अब मैं वक्तव्य के लिए आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल से पहले जिला परिषद सदस्य नरपत राज जी मूल को से निवेदन करूंगा, आपके आशीर्वाद वचनों से हमें लाभान्वित करवाऊंगा। महादेव रात्रि कालीन बॉलीवुड प्रतियोगिता के इस समापन समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश की सबसे बड़ी पंचायत में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोता का हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब, आदरणीय देदाराम जी, सम्मानित मंच और इस प्रतियोगिता में उपस्थित सभी ग्रामवासियों, निर्णायक बंधुओं, आयोजनकर्ताओं, मातृशक्ति और हम सब जिनके लिए एकत्रित हुए हैं ऐसे मेरे प्यारे खिलाड़ियों, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रात का करीबन 1 बजने का समय हो गया है। बहुत शानदार और जानदार कार्यक्रम रहा। मैं उन बधाई देता हूं खिलाड़ियों को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब 2 टीमें खेलती हैं तो एक विजेता और एक उपविजेता होती है, लेकिन लोलावा और उड़ासर की टीमों में बहुत शानदार और जानदार कार्यक्रम खेल का हम सबको आनंद दिया। मैं भविष्य में उड़ासर की टीम की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, भविष्य में विजेता बने। जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है या प्रतियोगिता होती है तो उसमें एक विजेता होता है, दूसरा उपविजेता। हमारी छोटी सी कहीं कमियां रही उसको हम सुधार के अगली बार हम प्रथम स्थान कैसे प्राप्त करें, ये हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ बहुत पवित्र और पुण्य भूमि है छोटू की, विशेषकर यहाँ महादेव जी का मंदिर है, पुरखाराम जी की जन्म स्थली है, कर्म स्थली है। बहुत सारी बातें अभी हमारे एंकरिंग करने वाले भैया ने बता दी थी, बहुत सारी बातें एमपी साहब बताएंगे, लेकिन मेरा उपस्थित युवा साथियों, खिलाड़ियों, मातृशक्ति और मेरे बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, आज से ठीक 141 साल पहले इस बॉलीवुड खेल की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, लेकिन दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बहुतरी वाराणसी में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, लेकिन जिस प्रकार बड़े शहरों में होता है, लेकिन आज गांवों के अंदर ही प्रतियोगिता की या पुरखाराम जी परिवार ने और सभी ग्रामवासियों ने, उनके भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बॉलीवुड में 3 चीजें हम सब ने देखी है। एक उनका टीम वर्क, एक खिलाड़ी कोई जीत नहीं सकता, टीम के बगैर काम नहीं सकता। आपने देखा होगा एक सबसे छोटा एमपी साहब ने उसका टीम का नाम भी छोटू की टीम बना दिया। कह रहे थे कि ये कौन सी छोटू की टीम, हाँ हमने कहा छोटू वाली टीम भी। तो एक तो टीम वर्क, दूसरा फुर्ती, स्फूर्ति बहुत तेज, इधर से इधर, इधर से ध्यान रखना है। तो ये सब लोगों को हमें हर क्षेत्र में, चाहे खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हम कहीं भी कोई भी सामाजिक क्षेत्र में काम करें, हमें कई बार कई अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, बातें बताते हैं, लेकिन हम कई बार समय रहते हुए चेत जाते हैं, कई बार हम नहीं चेतते हैं, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो नुकसान हमें वर्षों पीढ़ियों तक झेलना पड़ता है।
उपस्थित युवाओं से ही निवेदन है कि वर्तमान इस प्रकार से बॉलीवुड की टीम में विजेता बने हैं, इसी प्रकार हम सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें और उनमें आगे बढ़े। एमपी साहब का एक विजन भी है, इनका मिशन भी है कि सरकारें हर जगह अध्यापकों की पूर्ति नहीं कर पा रही है, लेकिन इन्होंने ये मिशन लगा रखा है। अभी सांसद बने उससे पहले इन्होंने निजी आय से हजारों की तादाद के अंदर इन्होंने डिजिटल क्लासरूम बनाए जहां आराम से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सके। अभी इन्होंने घोषणा की है, इनके भी बधाई के पात्र हैं। शिक्षा के साथ साथ हम सब लोगों को अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और ऐसी जगह हम लोगों को पहुंचना है, गांव के बच्चे को पहुंचना है जहां हमारे नीतियों का निर्धारण होता है। नहीं तो बाबूजी गांव में हम बैठे हैं और एसी में पैदा हुआ बच्चा एसी में पढ़ा हुआ और वापस नौकरी करके एसी में बैठ जाता है और वो हमारी नीतियां बना देता है। फिर हमें उनको सड़कों पे उतरना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, धरने करने पड़ते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं और यहाँ उपस्थित सज्जनों से कि आप अच्छे से पढ़ाएं। आज बहुत देर हो गया, रात को मातृशक्ति भी उपस्थित है। कोई जमाना था जब बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन आज बच्चों से अधिक मात्रा में संख्या गुरुजी बच्चियां पढ़ती हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाएं। एक मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि हम जैसे 12th करके बच्चा यहाँ से जाता है तो उसको कोचिंगों में भेज देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, बाड़मेर में पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी कोचिंगें हैं और बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा देते हैं। जैसे 17-18 साल का लड़का 16 साल का जाता है और उसको करते हैं मैराथन 1 2 3 4 5 6 7 पता 9 10 11 12 तक कितने ही हो जाते हैं, वो मैराथन चलाते हैं। एमपी साहब अभी बाड़मेर में एक कार्यक्रम था, मैं देर नहीं लूंगा, ज्यादा समय नहीं करूंगा आपका, कि अभी चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट आया डोंगर जी 4th क्लास का। उससे ज्यादा कोई छोटी भर्ती नहीं होती। बाड़मेर में बहुत सारे कोचिंग उन्होंने पढ़ाया और जगह मुझे पता नहीं, उन्होंने पढ़ाया और जब रिजल्ट आया और सॉरी एग्जाम हुआ, एग्जाम में उन्होंने पढ़ाया जितनी कोचिंग वालों ने, उसमें एक भी सवाल नहीं है लाल जी, एक भी सवाल नहीं है। फिर एक किसी समाज विशेष का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी गया, खूब सारे कोचिंग डायरेक्टर भी आए हुए थे, करीबन 700 विद्यार्थी थे। और जब नंबर आया, मैं पूछा भाई कितने लोग कोचिंग गए, तो उन्होंने 700 में 600 ना ऊपर के हम कोचिंग गए। फिर पूछा कोचिंग में पढ़े वो कितने बच्चों का मतलब आए इसमें रिजल्ट, तो उन्होंने कहा हमारे एक भी पर्सन नहीं है कोचिंग। तो आप इन कोचिंग वालों से थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि जब बच्चा हमारा कॉलेज ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा ढंग से, अच्छी कॉलेज नहीं कर पाएगा, एमए नहीं कर पाएगा, नेट पीएचडी जेआरएफ नहीं कर पाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोई ऐसा जाना था कि हमारे गांव के बच्चे कॉलेज प्रोफेसर हायर एजुकेशन नहीं जाते, आज बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको उसको ग्रेजुएशन करवाना है और ग्रेजुएशन के बाद आपको कम से कम उसको 5 वर्ष का समय दो ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे और नेट जेआरएफ करे और आगे कोई भी कॉलेज हायर एजुकेशन की भर्ती आती है उसमें उसका चयन होगा, निश्चित होगा। 1-2 सफलता से पीछे रह सकता है, लेकिन किसी न किसी भर्ती में अच्छा चयन होगा। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखें और जब भी जरूरत पड़े हम सब एक होके नेक रह के हर जगह हमारा निर्णय हम स्वयं लें। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया का, इसका विशेष ध्यान रखें और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो आपके छोटू में तो हर जगह बच्चे अव्वल है, चाहे राजनीतिक में हो चाहे एजुकेशन में हो। बहुत शानदार और जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। एमपी साहब बता रहे हैं, बहुत इनको भी आगे कार्यक्रम जाना है। बहुत सारे और वक्ता भी हैं, आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया, सुना। और छोटू ग्रामवासियों और आसपास के लोग पता नहीं कौन, एमपी साहब मेरे पे पूरा विशेष स्नेह बना रखा है। जब भी हर कार्यक्रम होता है तो बुलाते हैं और पिछली बार जब चुनाव थे इन गाँव का पूरा विशेष स्नेह था मेरे पे। तो मेरे व्यक्तिगत बता रहा हूँ, लाल जी बैठे देख रहे हैं, लाल जी के तो पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे, लेकिन लाल जी मेरे परिवार के पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं। तो हम सबको आपको साथ बैठने का मौका दिया, बुलाया, बोलने का सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज इस महादेव पाल छोटू की पावन और पवित्र भूमि पर 2-3 जोरदार जयकार लगाएं। जय बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, ख्वाजा साहब की, खान साहब हमारे एक बेटा मित्र। आप सबको इस शानदार और शानदार महादेव रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता के सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाइयां। आज के इस कार्यक्रम में
अपन सबके बीच उम्मीदों के उम्मीद आदरणीय श्री उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, नरपतराज जी, रमेश जी, संत श्री देदाराम जी और सम्मानित मंच, काफी संख्या के अंदर खड़े हमारे युवा साथी, माताएं, बहनें, आप सबको रंगों के पर्व होली और धुलंडी की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आज दिन के अंदर आप और हम सब ने रंगों के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ हम सब ने मनाया। यहाँ पर ज्यादातर एमपी साहब, किसान वर्ग और किसान बंधु भी बैठे हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि गुड़ामालानी के अंदर किसानों के अनुदान के मामले के अंदर ये वकील साहब और हम सब विपक्षी जितने भी लोग थे, सब ने मिलकर दो बड़े आंदोलन किए, फिर भी सत्ता में बैठे लोग और अधिकारी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। दो आंदोलन बड़े होने के बाद भी 1 अरब 21 करोड़ रुपए का अनुदान इन किसानों का, जिन्होंने ये बार बार कह रहे हैं कि बिल बन गए, ट्रेजरी के अंदर भेज दिए, पता नहीं कहां अनुदान इन्होंने अटका के रखा है। आप हमारी मजबूत पैरवी करें। साथ ही साथ एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है साहब, जो बड़ी राशि किसानों से प्रीमियम के रूप में लेती है और बदले में राज्य और केंद्र सरकार भी किसानों के नाम की बड़ी राशि इन बीमा कंपनियों को देती है। लेकिन जब अतिवृष्टि ओलावृष्टि होती है, 22-23 के अंदर अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, ओले गिरे, यहाँ क्षेत्र की फसलें, इसबगोल, जीरा पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन 1 रुपए भी बीमा क्लेम किसानों को नहीं दिया गया। बहुत बड़ा फ्रॉड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने किया। तो आपसे आग्रह रहेगा कि लोकसभा के अंदर भी आप इस मामले को मजबूती के साथ उठाएं। साथ ही साथ मैं नौजवानों से आग्रह करना चाहूंगा कि फिलहाल अपने समाज के 5% युवा गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं। 2 खतरनाक नशे, एमडी और स्मैक जैसे, जो अपने इस गुड़ामालानी और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप और हम सब किसान के बेटे हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे नशों से दूर रहना है। नशा करना है तो एमपी साहब के जैसा करो, जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, मैं तो धन्यवाद दूंगा, पहले हम आरएलपी के अंदर थे, कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम देने का बहुत बड़ा इनका सपना था। 2018 से लेकर 2023 तक, जब इनके पास कलम की ताकत भी नहीं थी, तभी भी इन्होंने हजारों स्मार्ट क्लासरूम पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर देके बहुत बड़ा नाम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर किया। तो आप भी ऐसे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देने का काम करो, नशे से दूर रहो, व्यापार के अंदर आगे बढ़ो। अपन किसान कौम के बेटे हैं, ऐसे नशों के अंदर अपने को नहीं जाना है। नशा ऐसा करो जिससे अपने माता पिता का नाम गर्व से सीना सोड़ाओ, ऐसा नशा आप सबको करना है। महादेव रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता की पूरी आयोजन करता हूं कि टीम का, यहाँ के समस्त ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हम सबको यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, एक मंच पर बैठाया और सबको अच्छी तरीके से आप सबने मान सम्मान के लिए पूरी संत श्री और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मोमेंटो बेस्ट प्लेयर के लिए फोटोग्राफर से निवेदन है कि इस नजारे को कैप्चर करें। और बेस्ट शूटर के लिए प्रकाश बिश्नोई, जो एम्पायर थे पीएम श्री सोटू। बेस्ट शूटर प्रकाश बिश्नोई, पीएम श्री सोटू। बेस्ट नेटर जो नन्ना मुन्ना बच्चा उड़ासर टीम का था, इन सब इस नन्हे मुन्ने बच्चे को सभी ने सराहा था और सांसद साहब ने सोटू की टीम कह के पुकारा था। बेस्ट नेटर त्रिलोक, उड़ासर टीम का सदस्य, त्रिलोक के लिए जोरदार तालियां। जल्दी कर भाई, छोटू आओ। त्रिलोक त्रिलोक, 3 लोक का स्वामी, वाकई अच्छा प्रदर्शन। इधर ऐसे, हाँ पासपड़ा साफा भी पहना दीजिए सर छोटू को आपके। हाँ, वेरी गुड सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। छोटू के लिए तालियां। अब मैं इस प्रतियोगिता को हाथ पकड़े रखिए। वीडियो साहब डूंगर सिंह बाना की ओर से इस नन्हे मुन्ने बालक के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 500 रुपए दूध और नाश्ते के लिए बहुत बहुत आभार। आदरणीय डूंगर सिंह जी शिक्षाविद, बहुत बहुत आभार। छोटू के खेल को आज सबके मन को मोह लिया। अब मैं इस प्रतियोगिता 3 दिवसीय प्रतियोगिता की उप विजेता टीम उड़ासर
कि पूरी टीम को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आपको इनाम राशि के साथ मोमेंटो से सम्मानित करेंगे आदरणीय सांसद महोदय। जल्दी से जाएं। अभी मत करने उन कर दो नहीं ले लें। अदू ना देता किलो का गया सच लोग कैप्टन है। हाँ कैप्टन हमारी इस प्रतियोगिता में दूर दराज से 30 से अधिक टीमों ने भाग लिया। ये बताता है कि इस प्रतियोगिता में हमारी आयोजन समिति का कितना समर्पण व सेवा भाव था। उपविजेता टीम उड़ासर, उसके बाद ये सम्मानित होने के बाद 7100 रुपए की धनराशि आप उपविजेता उड़ासर को प्रदान की गई और इसके भामाशाह आदरणीय ओम प्रकाश जी मैया और विजेता टीम आप सबको विदित है कि लोलावा टीम के सभी सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि आप मंच पे जाएं और अपना मोमेंटो एवं धनराशि प्राप्त करें। पार्लियामेंट किया है कि नहीं एक लो थोड़ा ग्रुप बनाओ ग्रुप। लोलावा टीम की एकता, धैर्य, रणनीति सहित कई आयामों को साथ में चलते हुए सफर को तय किया है। इसी वजह से विजेता ट्रॉफी पर इनका नाम है और सांसद महोदय के साथ आपकी तस्वीर विजेता के रूप में दी जा रही है। इस बात सबूत है। 21,000 रुपए आयोजन समिति की ओर से आपको प्रदान किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम सर बैठ जाओ। ये बड़ी चमचमाती हुई ट्रॉफी ये आपकी मेहनत, लगन, समर्पण और धैर्य का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद टीम लोला। महादेव रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूज्य संत दीदाराम जी, जिला परिषद सदस्य भाई नरपतराज जी मूड, लालाराम जी, बाबूराम जी, राजाराम जी, डालूराम जी, लालाराम जी और समस्त मंच पर विराजमान अतिथिगण और सामने विराजमान सभी वरिष्ठ जनों, युवा साथियों एवं मातृशक्ति और इस टीम के अंदर भाग लेने वाले तमाम खिलाड़ियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सबको होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और होली का घना राम राम। सबसे पहले तो तमाम भामाशाहों का बहुत बहुत आभार कि आपकी बदौलत आपने बहुत ही शानदार प्रोग्राम करवाया और होली के इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में सभी आसपास के गांव के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अच्छा मनोरंजन हुआ। ये होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्योहार है। ये होली का त्योहार हमें संदेश देता है कि तमाम प्रकार के अन्याय और बुराई के अंदर जीत होती है, वो सच्चाई की होती है। तो ये सच्चाई की जीत का त्योहार हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के अंदर हम अच्छे कार्य करें, किसी भी प्रकार के गलत काम न करें, अन्याय किसी के साथ में न करें, न्याय प्रिय जीवन कैसे जिए, ये हमें संकेत देता है। जिस प्रकार होलिका का इस अग्नि के अंदर अग्नि परीक्षा ली गई और प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई, तो प्रहलाद जीवित बच गए और होलिका जिसके अपने ऊपर बड़ा गर्व था, अग्नि परीक्षा थी कि वो अग्नि के अंदर कभी जलती नहीं थी, लेकिन इस अन्याय के प्रति न्याय की जो परीक्षा थी उसके अंदर अन्याय की हार हुई और न्याय की जीत हुई। ये हमें सदियों से संकेत देता आया है और ये खुशियों का त्योहार है।
रंगों का त्योहार है, तो इसमें इस त्योहार पे सभी के जीवन के अंदर आगे खुशियां आए, खुशहाली आए और हम सब आगे बढ़े। अभी नरपतराज जी ने शिक्षा की बहुत सारी बातें आपको बताई कि किस प्रकार शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और बच्चों को परीक्षा के अंदर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और कोचिंग संस्थाओं का क्या महत्व है, वो भली भांति आपको समझाया। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसे मिले, वो एक CUT के माध्यम से अभी पिछले 4-5 साल के अंदर CUT के माध्यम से जो कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट होता है, उसके माध्यम से बाड़मेर के सैकड़ों बच्चे दिल्ली जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉमन टेस्ट हुआ यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, उससे संभव हुआ। और जो जागरूक लोग हैं, जो अध्यापक हैं, उन्हें इस का नॉलेज है और तैयारी करवाई, तो उसकी बदौलत आज बच्चे DU जैसे कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है और पढ़ रहे हैं। जब हमारे समय की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होना बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ा गर्व का विषय था और चर्चा में रहता था कि फलाने गांव का बाड़मेर से 1-2 बच्चे ही बड़ी मुश्किल से वहाँ DU जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता था। लेकिन अभी जो जागरूकता आई है, उसकी बदौलत आज कई बच्चे वहाँ एडमिशन ले रहे हैं और आगे आने वाले समय में बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसे मिले, उसके लिए CUT एग्जाम की तैयारी भी करवानी चाहिए। और अभी एग्जाम के फॉर्म तो भर गए हैं, लेकिन अभी परीक्षाओं के बाद में जो 1.5-2 महीने का टाइम है, उसके अंदर अच्छे बच्चों को गाइड करें और सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान रखते हुए कॉलेज के अंदर एडमिशन लें और उसके लिए सभी जागरूक लोग उनको गाइड करें। मैंने भी जो दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको बोला है कि आप जब आपको टाइम मिले और छुट्टियां के अंदर आप होली के ऊपर घर आए हो और उसके बाद में एग्जाम बच्चों के खत्म हुए, तब अपने अपने गांव के अंदर जाकर जो CUT के एग्जाम के लिए फॉर्म भर रखे हैं, उन बच्चों को आप 2-3 दिन 4 दिन जितना टाइम मिले गाइडेंस दें। तो आप भी जो बच्चे CUT के अंदर एग्जाम के अंदर जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, वो उसकी तैयारी के लिए अपने से सीनियर बच्चे जो DU के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे, बाकी अभी आपने शिक्षा के साथ में किसानों की समस्या के बारे में भी ताजाराम जी ने अवगत कराया। मुझे भली भांति पता है इस समस्या का। कभी प्रशासन बोलता है कि खातों के साथ में छेड़छाड़ी हो गई, इसलिए आपका क्लेम नहीं आया, कभी कोई अलग बहाने बताते हैं, कंपनियां भी बदमाशी करती है। उन सभी मांगों का मैं मजबूती से पैरवी करूंगा। पहले भी लोकसभा के अंदर आपकी बात मजबूती से रखी है और आगे भी अभी सत्र शुरू है, 9 तारीख से 2 अप्रैल तक लोकसभा का सत्र चलेगा। तो तमाम प्रकार की अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर मजबूती से रखेंगे, पैरवी करेंगे और समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश, मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ खुशी की बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद से जो जैसलमेर बाड़मेर भाबर एक रेल परियोजना लंबे समय से डिमांड थी और उसका से अभी उनके लिए सर्वे का बजट स्वीकृत हुआ है और हमें सभी क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी चालू हो, ताकि इस बॉर्डर एरिया के अंदर रेल की कनेक्टिविटी जो लंबे समय से अपनी डिमांड थी और जो दक्षिण भारत का जुड़ाव सीधा कैसे हो सके, उसके लिए प्रयास किया और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट जल्दी मूर्त रूप लेगा। इसके लिए भी आगे भी प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि बाड़मेर जिला जिस तरीके से बदल रहा है, भौगोलिक स्थितियां भी बदल रही है। पहले 10-10 साल 5-5 साल लगातार अकाल पड़ते थे और अभी जो 15-20 साल का पिछला समय है, तो बारिश भी ज्यादा हो रही है, वनस्पति भी, पेड़ पौधे भी ज्यादा हुए हैं, आंधियां कम हुई है और सुखाल लगातार आ रहे हैं, अकाल कम हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ क्रूड ऑयल भी निकल रहा है, आपके यहाँ गैस भी निकल रही है, सोलर प्लांट लग रहे हैं, विंड प्लांट लग रहे हैं और साथ ही साथ जैसलमेर के अंदर 10-15 बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां लग रही है और इधर बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट की जो मांग चल रही थी, वो भी सपना साकार होने वाला है। कुछ कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, उसको भी निजी हाथों के अंदर सौंपने की सरकार की तैयारी है। तो कुछ कंपनियां इंटरेस्ट दिखा रही है, तो आने वाले समय में बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट भी बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसकी
मद्रास आईआईटी ने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है और आने वाले समय में इसको मूर्त रूप देने का पूरा भरोसा है। और साथ ही साथ जो किसानों के सिंचाई के लिए अभी आपके नहरी क्षेत्र भी नजदीकी लगता है, तो मैंने लोकसभा के अंदर मांग भी रखी थी कि इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को दोनों को आपस में जोड़ा जाए और जो ऑफ सीजन है बरसात के समय जो बाढ़ की स्थितियां बनती है उस समय इन नहरों के माध्यम से पानी लाकर इधर भी स्टोरेज बड़े बांध जो बड़ी कैपेसिटी के बनाकर आप लोगों को खेती के लिए पानी मिले, इसके लिए भी मांग लगातार जारी है। तो आप भरोसा रखना, आपके भरोसे के ऊपर पूरा खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इस मौके पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चों की शिक्षा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दें, तमाम प्रकार के नशे पत्ते से दूर रहें। अभी युवाओं के बारे में राजाराम जी ने जो बात बताई उसका आप पूर्ण रूप से ग्रहण करें, क्योंकि नशे बहुत घातक है और जो अभी जो फिलहाल एमडी और इसमें जैसे नशे हैं वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा घातक है। जिसकी युवा की लत लगती है उसका परिणाम आखिरी इंतजाम मौत है। तो ऐसे खतरनाक नशों से बिल्कुल दूरी बनाए रखें और तमाम प्रकार के नशा, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, अफीम हो, शाम वाला नशा हो, सभी नशों से आप बिल्कुल दूर रहें। और नशा सिर्फ अब करें कि एक अपने आप को जिंदगी के अंदर आगे प्रोग्रेस कैसे करनी है और कमियां और जो बहाने होते हैं वो बहाना किसी भी प्रकार का नहीं करें। क्यों कुछ बच्चे पढ़ने वाले देखते हैं कि वो तो मेरे से बहुत होशियार हैं या कि उसके घर के अंदर बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, वो बहाने बिल्कुल नहीं करें। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और डेडिकेशन, बड़ा कड़ा ध्यान, एक लगन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार ये नन्हा मुन्ना खिलाड़ी अभी खेल रहा था और उसकी ध्यान उस गेंद की तरफ था और एक पल भी गेंद से उसने ध्यान नहीं रखने दिया। इसी प्रकार अगर अपन कोई भी काम करते हैं उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड रखते हैं, पूरा ध्यान, तभी वो सफलता मिलती है। कमियां निकालने से और अपने आप को कोसने से, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। मेहनत और ध्यान, ये दो चीज अगर रखेंगे तो किसी भी क्षेत्र के अंदर सफलता पा सकते हैं। मैं मेरी बात करूं, मैं तो स्कूल में पढ़ता था तो पढ़ाई के अंदर इतना ज्यादा होशियार नहीं था, बिल्कुल 10वीं के अंदर बाई ग्रेस और 12वीं के अंदर बड़ी मुश्किल से 45% से पास हुआ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों से कमजोर हूँ। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरा साथी कर सकता है तो वो काम मैं भी कर सकता हूँ और क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो ही डेडिकेशन था हमेशा। तो आप लोगों की कृपा से वहाँ दिल्ली पुलिस की नौकरी भी लग गई और बाद में व्यापार भी कर लिया और आपकी सेवा के अंदर भी आ गए। मेरा कहने का मतलब है अपना ध्यान उस जिस लक्ष्य के प्रति अपन लगाव रखते हैं कि हमें ये हासिल करना भी है, किसी भी सूरत में हासिल करना है तो हम कर सकते हैं। अभी नरपत जी बता रहे थे कि टीम वर्क, जिस प्रकार खेल के अंदर टीम वर्क होता है उसी प्रकार हर क्षेत्र के अंदर टीम वर्क मजबूत होता है, तभी सफलता हासिल होती है। चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर एक दूसरे से तालमेल अगर साथ में रखते हैं तभी सफलता मिलती है। अभी आपने भी ये टूर्नामेंट करवाया तो आपस में आपका तालमेल अच्छा था तो ये अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो इसी प्रकार आगे भी अच्छे तालमेल के साथ, अच्छे डेडिकेशन के साथ में और दृढ़ निश्चय के साथ में आप अगर मेहनत करोगे तो हर दिशा के अंदर आगे बढ़ोगे। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तेजाजी महाराज की, महादेव जी महाराज की, रामसा पीर की, सभी देवी देवताओं की।